आगे चलते हैं। दूसरी आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो बताओ यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। शानदार। केवल सेक थीटा बराबर क्या होगा? अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर हमको केवल टेन स्क्वायर थीटा चाहिए होता तो आप कहेंगे ये उधर जाएगा ये इधर आएगा, तो बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और केवल टेन थीटा अगर चाहिए तो अंडर रूट लग जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो ये सब में जिसका जरूरत होगा वो आप निकालेंगे। मेन कौन सा है? सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1। आप देखेंगे तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा अगर इसको फैक्टराइज कर लें तो क्या ये चीज सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा हो जाएगा, और इज इक्वल टू अभी भी 1 ही रहेगा ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं। तो यहाँ से दिख रहा है कि सर फिर से इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट का प्रोडक्ट 1 आ रहा है। इसका मतलब दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। जैसे मैं पूछूं कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये उधर भेजेंगे तो। या फिर अगर मैं सेक प्लस टेन में इंटरेस्टेड कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या होगा, आप कहते इसको उधर भेजना पड़ता 1 बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा। क्या इनसे क्या दिख रहा है आपको कि सर इस चीज से एक कंक्लूजन ये निकल रहा है कि अगर आप सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू बताएंगे तो हम सेक थीटा माइनस टेन थीटा बता देंगे। जैसे बताइए कि अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू x है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू x के टर्म में क्या होगा? आपको 1 बाई एक्स हो जाएगा। उल्टा है ना एक दूसरे का। तो यही से क्वेश्चन बन जाता है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू दे देगा और आपसे ट्रिग्नोमेट्री के 6 रेशियो में से किसी एक का मान पूछ लेगा आपसे, बोलेगा साइन थीटा बताओ कितना होगा। तो कैसे करेंगे समझो जरा, थोड़ा एक बार डिराइव देखिए, उसके बाद सॉर्ट करके आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू p है। क्या है? p। यदि ये कंडीशन दिया हुआ है तो क्या इस एक कंडीशन से आप ये बात निश्चित कहेंगे कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1 बाई पी होगा? अगर ये दिया हुआ है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू p, तो डेफिनेटली सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1 बाई पी हो जाएगा। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं तो टेन टेन कैंसिल होगा, 2 सेक थीटा बनेगा, जुड़ जाएगा ना सेक से, और इधर वाला ऐड होके p प्लस 1 बाई पी बनेगा। थोड़ा एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो पी स्क्वायर प्लस 1 बाई पी बनेगा। तो हटा देंगे तो 2 आ जाएगा वहां पे। ये 2 सेक थीटा का ना मान उतना हुआ। तो केवल सेक थीटा का वैल्यू अगर लेते तो क्या सेक थीटा का वैल्यू पी स्क्वायर प्लस 1 बाई 2p। सेक थीटा बराबर हाइपोटेनस बाई बेस होता है। सेक थीटा बराबर क्या होता है सर? हाइपोटेनस बाई बेस होता है। तो क्या ये हाइपोटेनस बाई बेस यानी h है पी स्क्वायर प्लस 1 और बेस है 2p। तो बताओ अगर आपको हाइपोटेनस पता है, बेस पता है, परपेंडिकुलर निकाल लेंगे। परपेंडिकुलर निकलता कैसे है सर? अंडर रूट h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से निकलता है। तो बताइए h के जगह पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2p का स्क्वायर। तो जब इसको सॉल्व किया जाएगा ऐसे रहेगा ना होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करिएगा तो ध्यान से देखिए, ये वाला ब्रेक होगा a प्लस बी के होल स्क्वायर पर
और ये वाला स्क्वायर तो हो ही जाएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या बनेगा? आप कहोगे p के पावर 4 नहीं बनेगा, p के पावर 4 प्लस 2p स्क्वायर प्लस 1 बनेगा कि नहीं, और लास्ट में 4p स्क्वायर, ऐसा 4p स्क्वायर। ये बताओ, ये बना p के पावर 4 और ये माइनस 2p स्क्वायर घट के प्लस 1, क्या ये है p स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर? ये चीज इस पे लगा है रूट, रूट से स्क्वायर खत्म होगा, p स्क्वायर माइनस 1, परपेंडिकुलर इसका क्या है? p स्क्वायर माइनस 1। बस दिखा दिया। इसको मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी sec प्लस tan का केस आएगा तो आपको ये ट्रायंगल याद रखना है, वो ये वाला ट्रायंगल। थीटा ही एंगल लिया गया है ना, चाहे sec का देखो चाहे tan का, थीटा ही लिया गया है। तो ध्यान से देखना, जब थीटा एंगल ये है तो कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, और इस फिगर में कर्ण कौन है? समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होता है। तो ये तो फिक्स है ना, p स्क्वायर प्लस 1। अच्छा ये बताओ, p स्क्वायर माइनस 1, p स्क्वायर प्लस 1 में बड़ा कौन है? p स्क्वायर प्लस 1, वही ना हाइपोटेनस था हम लोग का। अब बेस क्या है? 2p। तो परपेंडिकुलर क्या आया? ये ट्रायंगल याद रखने की हम बात कर रहे हैं। ये ट्रायंगल किसके लिए याद रखना है? कब याद रखना है? ये ट्रायंगल कब इस्तेमाल करना है इस ट्रायंगल के वैल्यू का? जब सेक थीटा प्लस tan थीटा का मान p दिया जाएगा। यदि आपको सेक थीटा प्लस tan थीटा का मान क्या दिया जाएगा? p, तब आपको इस ट्रायंगल का इस्तेमाल करना है। उसी को ना डिराइव करके ये सब लाया। देखिए कर्ण क्या आया? p स्क्वायर प्लस 1 है ना, कर्ण की जगह पे p स्क्वायर प्लस 1। आधार क्या है? आधार नीचे ही ना 2p। और लंब क्या आया? तो लंब ही लिखे है ना, थीटा के सामने वाली भुजा को लंब करते। ये आपको याद रखना है, बहुत समय बचा देगा आपका ये। कब अप्लाई करिएगा? जब दिया रहेगा कि सेक थीटा प्लस tan थीटा का मान कुछ भी, उस केस में आप ये याद रखिएगा। जैसे कि एग्जांपल करवाते हैं यहाँ पे, समझिएगा। एक क्वेश्चन है, यहाँ पे लिख रहे हैं कि यदि सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर 4 दिया हुआ है, 4 छोड़ो 8 ले लो, क्या दिए? 8 दे दिए। सेक थीटा प्लस tan थीटा का मान 8। तो हम आपसे क्वेश्चन पूछ दिए, पहला साइन थीटा बराबर वाट, दूसरा कॉस थीटा बराबर वाट, मतलब कुछ भी 6 पूछ सकते हैं आप। तीसरा tan थीटा बराबर वाट, चौथा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर वाट, पांचवा tan थीटा इंटू कोसेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर वाट। मतलब विभिन्न अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन बना सकते हैं। बताओ, यही न दिया है सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर 8, आप उससे कंपेयर करोगे ना कि सर जब हमने अभी पढ़ा, याद रख लेना इस बात को, कि जब भी सेक थीटा प्लस tan थीटा का मान p होगा तो ये ट्रायंगल बनेगा कौन सा? 2p p स्क्वायर प्लस 1 एंड p स्क्वायर माइनस 1 बनेगा ना। तो बताइएगा p के जगह क्या दिए हैं? अगर यहाँ 8 है, क्या यहाँ 16 नहीं होगा? 2p। अच्छा, 8 का स्क्वायर 64 है और 8 का स्क्वायर 64 माइनस 1, ये होगा ना। तो तुरंत ये ट्रायंगल बना लेना है। अब ये ट्रायंगल बनाते ही देखिए क्या है? साइन थीटा। साइन मतलब क्या होता है? लंब बटा कोण, तो 63 बटा, है ना फायदा। आपको इक्वेशन लिखने की जरूरत बार बार। कॉस थीटा क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेनस, 16 बटा में 65। tan थीटा क्या होता है? लंब बटा में आधार, 63 बटा में 16। ये पूछा है पहले साइन स्क्वायर फिर कॉस थीटा,
साइन क्या होगा 63/65, आपको 63/65 का स्क्वायर प्लस कॉस मतलब 16/65। अभी आंसर नहीं करना है तो कर लेंगे ना, सॉल्व कर लेंगे। ये बोल रहा है tan का मतलब क्या हुआ 63/16। कोसेक मतलब सर कर्ण बटा में लंब 65/63। सर कॉस मतलब 16/65, यही ना। एगो 65 खत्म हो जाएगा, इससे 63 खत्म हो जाएगा, 16 खत्म हो जाएगा, आंसर इसका क्या हो जाएगा। और ये बात आपको पहले से भी पता था कि इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर एक आएगा। क्यों? क्योंकि tan थीटा का मतलब होता है साइन बाई कॉस, नहीं होता है। और कॉसेक का मतलब 1/sin, और कॉस तो कॉस है ही है। तो आप देखिए ना, साइन से साइन कटेगा, कॉस से कॉस कटेगा, आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए वैल्यू की जरूरत नहीं थी, परंतु इनके लिए जरूरी है ना, ये पॉइंट याद। बताइए क्या होगा आंसर। ये सब कहने को ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है ना, बट ये केस ये है x × y = 1 वाला। फिर से हम दोहरा दे रहे हैं, यदि दो वेरिएबल है x × y बराबर अगर एक होता है तो 1/1 + x के पावर n 1/1 + y के पावर n का भी मान हमेशा एक होता है। अब कैसे पहचानोगे? देखो 1/1 + x के पावर n प्लस 1/1 + y के पावर n, ये जो x और y दिख रहा है ना, इनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए एक, तभी इस पूरे का वैल्यू भी क्या होगा एक। देखो ध्यान से, तो x के जगह sec + tan, y के जगह sec - tan, तो क्या sec + tan और sec - tan का प्रोडक्ट 1 होता है? तो अगर मैं इसको x बोलूं, इसको y बोलूं, तो बिल्कुल इसके जैसा होगा। तो इसकी वैल्यू भी एक तब होती जब x × y 1 था। तो क्या यहाँ x के जगह जो है और y के जगह जो है वो गुणा होके 1 ही होता है ना, इसलिए इसका भी मान क्या होगा 1। हाँ बोलो कबीर, अब क्या बोलो। ये केस है, जैसे देखो मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ। इस केस को याद रखोगे ना तो जल्दी से आंसर एक कर देना, ठीक उसी के जैसा है। अगर ये प्रूफ करना है तो देखो ऐसे 1/1 प्लस यहाँ जो है हम लोग इसको x बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं x, तो वही x के पावर n दिखेगा। और इसको हम लोग y बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं y। तो बताओ ये है 1/1 प्लस x के पावर n, x बोल दिए तो, और उसको y बोले हैं तो क्या होगा 1/1 प्लस y के पावर n होगा ना। चलो ध्यान से देखना, आपको 1/1 प्लस x के पावर n रहने देते हैं, और यहाँ पे हम लोग x और y में जो रिलेशन देख रहे हैं, क्या वो जो x का वैल्यू था, x का वैल्यू क्या था sec + tan, और y किसको माने थे sec - tan को। तो जब इन दोनों को आपस में गुणा करोगे तो x × y बराबर sec + tan × sec - tan होगा ना। तो बताओ इसका प्रोडक्ट क्या होता है 1 होता है ना। तो जब मैंने बोला था कि x × y बराबर 1 होगा, x × y बराबर 1 होगा, तो क्या इसका वैल्यू देखो यहाँ पे x × y बराबर 1 होगा, इसका वैल्यू 1 होगा। तो अभी तुमको दिखा ना कि अगर x और y को गुणा करके 1 आया, इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर ये डाउट है कि कैसे होगा तो ध्यान से देखो, क्या y के जगह हम 1/x रख सकते हैं, y के जगह। यहाँ जो y के पावर n है, क्या ये 1 + 1/x के पावर n हो जाएगा। y के जगह हम लोग 1/x रखेंगे,
उसके पावर n करेंगे तो 1 के पावर n तो 1 ही रहेगा, लेकिन ये x के पावर n हो जाएगा। अगर यहाँ एलसीएम लीजिएगा तो फर्स्ट टर्म ऐसे ही रहने दीजिए, यहाँ एलसीएम लीजिएगा तो नीचे x के पावर n होगा, यहाँ x के पावर n प्लस 1 होगा और ऊपर 1 रहेगा। ये तीसरा वाला ऊपर चला जाएगा ना, पहला टर्म ऐसे ही रहने दीजिए 1/1 प्लस x के पावर n। ये दूसरा टर्म देखिए ये ऊपर जाएगा तो बनेगा x के पावर n और नीचे 1 प्लस x के पावर n। अरे x के पावर n प्लस 1 लिखूं या 1 प्लस x के पावर n लिखूं, बात तो एक ही है ना। अब देखो बेस सेम है दोनों का, एलसीएम में 1 प्लस x के पावर n होगा और ये न्यूमरेटर डायरेक्ट जुड़ जाएगा 1 प्लस x के पावर n। जब अंश और हर समान रहता है तो वैल्यू 1 होता है ना, इसलिए मैं बोला याद कर लो, कल भी बता दिया था ये चीज कि जब भी x इंटू वाई 1 होगा इस प्रकार के एक्सप्रेशन का वैल्यू भी 1 होगा। तो एकदम इसी पे था ना ये सवाल पूरा, इसलिए 1 आंसर करें। थीटा के जगह पे आप फाई भी यूज कर सकते हैं, अल्फा भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों एंगल सेम होना चाहिए। अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा होना चाहिए, यहाँ एक्स है तो यहाँ भी एक्स होना चाहिए। और जितना कुछ सेक प्लस टेन में चला था उतना सब एहू में चलेगा। अगर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 तो कोसेक थीटा बराबर, केवल कोसेक स्क्वायर थीटा निकालना होगा तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर, और कोसेक थीटा निकालना होगा तो प्लस माइनस के साथ होगा √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। बट हम जनरली फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, इस पे प्लस में लिख रहे हैं। प्रश्न जब आएगा तो हम ध्यान से देखेंगे कि थीटा कैसा है, थीटा का रेंज क्या है। अगर 0 से 90 के बीच में है तो प्लस ही होगा, लेकिन वो बोल देगा नहीं नहीं 90 से 180 के बीच में लेना थीटा, यानी सेकंड क्वाड्रेंट की बात होगी तो हम देख लेंगे कि सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है कौन नेगेटिव होता है, अभी उसकी चर्चा होगी बाद में। कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा, आपको कॉट स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 होगा, एंड केवल कॉट थीटा की जरूरत होगी तो ये हो जाएगा √ कोसेक स्क्वायर थीटा -1। तो ये सब चीजें डायरेक्ट इस्तेमाल करना है, डायरेक्ट आएगा, डायरेक्ट हम इसको अप्लाई करेंगे। इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या बनेगा सर, ये फिर से बनेगा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1 बनेगा ना। तो केवल हमको कोसेक माइनस कॉट चाहिए तो क्या वो बन जाएगा 1/कोसेक प्लस कॉट। अगर हमें केवल कोसेक प्लस कॉट चाहिए तो क्या वो बन जाएगा 1/कोसेक माइनस कॉट, है ना। अगर हमको दिया रहेगा कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर P तो क्या हम दावे से कहेंगे कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/P। उल्टा होता है ना एक दूसरे का। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो कॉट कॉट कटेगा, 2 कोसेक थीटा बनेगा और ये बनेगा P प्लस 1/P। एलसीएम लेंगे तो P स्क्वायर प्लस 1/P, और कोसेक बना है तो आप केवल कोसेक थीटा अगर निकालेंगे तो 2 उधर चला जाएगा तो बनेगा P स्क्वायर प्लस 1/2P। और कोसेक थीटा होता है कोण बटा में लंब, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। तो क्या हम बेस निकाल देंगे आधार, सर आधार निकालेंगे तो √ कोण स्क्वायर P स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2P का स्क्वायर करना होगा, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा P स्क्वायर -1। ठीक है, तो अब ये देख लो कि जब आपको लंब आधार कोण तीनों पता चल गया तो आप साइन कॉस टेन कॉट सब नहीं निकाल सकते हैं। तो याद क्या रखना है इस वाले में कि सर यदि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर P दिया जाए तो एगो समकोण त्रिभुज होगा जिसमें एंगल थीटा यहाँ होगा तो 2P यहाँ होगा, P स्क्वायर -1 यहाँ होगा और P स्क्वायर प्लस 1 यहाँ होगा, तभी ना मैच करेगा। कोण कितना है P स्क्वायर, लंब कितना है 2, तो थीटा के सामने वाला कौन लंब है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, यही याद रखना। इस पूरे का मतलब है
हाँ नोट कर लीजिए इसको पहले। सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान पी दे दिया। हमने तो ये देखा था कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर पी रहेगा उस हिसाब से कौन सा ट्रायंगल बनेगा, उसमें परपेंडिकुलर बेस क्या क्या होगा। यदि सेक माइनस टेन पी है तो हम ये कह सकते हैं कि सेक प्लस टेन जो होगा वो 1/p होगा। उल्टा तो अभी भी होगा। अब देखना ध्यान से, अगर इनको जोड़ेंगे तो टेन टेन कटेगा, 2 सेक थीटा का जो मान बनेगा वो p प्लस 1/p बनेगा। तो सेक थीटा का जो मान बनेगा p स्क्वायर प्लस 1/2p बनेगा। तो इस बार सेक का मतलब हाइपोटेनस बाई बेस है, तो यहां से हम परपेंडिकुलर लंब निकालेंगे तो क्या लंब p स्क्वायर माइनस 1 ही आएगा, अंडर रूट h स्क्वायर माइनस v स्क्वायर करके निकालेंगे। तो बताइए ट्रायंगल का निर्माण जो बनेगा थीटा एंगल पर, कर्ण तो फिक्स है ना p स्क्वायर प्लस 1, बेस क्या है और लंब क्या है। वहां भी क्या था, यही था, सेम रहा होगा। सेक प्लस टेन बराबर p, तो फिर हमने प्रूफ किया था ना कि सेक माइनस टेन बराबर 1/p। सॉल्व करेंगे फिर से वही केस होगा, 2 सेक और p प्लस 1/p। तो सेक बराबर सब कुछ वैसे ही आ रहा है, सब कुछ अगर वैसे ही आ रहा है तो ये भी ट्रायंगल यही ना बना कि 2p बेस है ना, बेस में, और हाइपोटेनस ये, तो लंब क्या होगा p स्क्वायर माइनस 1। तो आप दोनों ही केस में देख रहे हैं ये ट्रायंगल क्या आ रहा है, सेम, चाहे सेक प्लस टेन गिवन हो या सेक माइनस टेन गिवन हो। अंतर क्या हो जाएगा कि सर यहां पे जो p है ना वो 1/p से छोटा रहा हो। देखो इन दोनों को जोड़ के 1/p मिला, तो दो संख्याओं का एडिशन हमेशा ना बड़ा होता है उनके सब्सट्रैक्शन से। दिमाग लगाओ, यहां देखो इन दोनों को जोड़ के p है तो इनका घटाव जो 1/p आया है ये डेफिनेटली ना p से छोटा है 1/p, इसीलिए यहाँ 4 है तो यहाँ 1/4 है। यहाँ अगर 4 होगा तो यहाँ 1/4 नहीं ना डाइजेस्ट होगा, तो यहाँ फ्रैक्शन कैसा रहेगा, फ्रैक्शन में यहाँ रहेगा। जैसे मान लो यहाँ 1/2 रहेगा p का मान, तो ये ऑटोमेटिक 2 आ जाएगा और सेटिस्फाइड हो जाएगा, तो वही एक बदल जाएगा, उससे कोई दिक्कत आपको नहीं है। वैल्यू तो आप इसी पे न डालेंगे, तो दोनों में से कोई भी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं। हटा देते हैं तो कर ही दिए हैं, दोनों का आंसर कर दीजिए। दोनों सेम आ गया ना, आओ समझते हैं थोड़ा। आप कहिएगा सर ये वाला क्वेश्चन में क्या गिवन है, सेक प्लस टेन, तो सर हमको तो याद आ गया कि यदि सेक प्लस टेन बराबर p होता था तो मेरा राइट एंगल ट्रायंगल जो थीटा एंगल वाला बनता है उसमें यहाँ 2p होता है, यहाँ p स्क्वायर माइनस 1 होता है और यहाँ p स्क्वायर प्लस 1 होता है। तो जैसे ये सब देखा करो तो आपको तुरंत ये फिगर छपना चाहिए दिमाग में। इसमें p के जगह पे क्या दिया है, 2, तो 2 दूनी के 2 का स्क्वायर 4 में से 1 गया, इसका मान 3 और इसका मान 5, तो 3 4 5 वाला ट्रायंगल बन गया। अब 3 4 5 वाला में कोसेक थीटा कर्ण बटा में लंब होता है, इसीलिए 5/3 आंसर होगा। आया था 5/3 आपका। यहाँ आ जाइए, आपको ये तो कोसेक प्लस कॉट वाला है केस। सर यदि कोसेक प्लस कॉट बराबर हमने अभी अभी पढ़ा p होगा, तो मेरा जो ट्रायंगल बनेगा राइट एंगल उसमें परपेंडिकुलर 2p होगा, अब बेस p स्क्वायर माइनस 1 होगा, हाइपोटेनस तो फिक्स है p स्क्वायर प्लस 1 होगा। यहाँ पे p के जगह पे क्या दिया गया है, 2, तो यहाँ अगर 2 स्क्वायर माइनस 1 इसका वैल्यू 3 होगा और ये 2 दूनी के 4 होगा और ये 5 होगा। लेकिन निकालना है सेक थीटा, तो क्या सेक होगा हाइपोटेनस बाई बेस, हाइपोटेनस बाई बेस, ये भी है ना 5/3।
तो दोनों आंसर सेम क्यों आ रहा है ये भी आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि सेक वाला में कोसेक पूछे हो तो जो मान देगा सेम वैल्यू पे कोसेक वाला में सेक भी तो वही देगा, केवल लंब और आधार ही तो बदलता है आपस में। तो कोसेक को लंब चाहिए तो सेक को आधार चाहिए, और दोनों आपस में बदल ही गया है, इसीलिए वैल्यू भी सेम होगा। समझ गया बात? चलो बढ़िया, रहने देते हैं, कल अब इसके आगे